अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम अल्लाह के तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामईन कराम, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दायरे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बुराइयों से दूर रहें, ताकि मरने के बाद कब्र के अंदर चैन व सुकून से रह सकें और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदाब से बच सकें और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। महतरम हज़रात, अल्लाह के आदाब से बच जाना, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी कुछ और नहीं है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम आखिरत की फ़िक्र करें, उसके लिए तैयारी करें, मेहनत और कोशिश करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। सामईन इकराम, क्या हम जानते हैं कि मलऊन शख्स कौन है, लानती शख्स कौन है? आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं। हदीस इस तरह है, अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लअन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ाल हुम सवाउन। सही मुस्लिम किताबुल मुसाक़ात, हदीस नंबर 4093। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद के बारे में लिखने वाले पर और सूद के गवाहों पर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह सब गुनाह में बराबर हैं। महतरम हज़रात, ज़रा इस हदीस पर गौर कीजिए कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को मलऊन कहा है जो सूद खाता है, जो सूद खिलाता है, जो सूद के बारे में लिखता है, जो सूद पर गवाह बनता है। ये सब मलऊन है और गुनाह में बराबर है। लेकिन कितने मुसलमान आपको मिलेंगे कि सूद खाते हैं, और ऐसे बहुत से मुसलमान आपको मिल जाएंगे कि वो सूद खिलाते हैं, यानी सूद पर पैसा देते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे जगहों पर नौकरी करते हैं जहां पर सूदी कारोबार होता है और वहां उस सूदी कारोबार के बारे में लिखते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं कि सूद पर गवाह बनते हैं। यह सब मलऊन हैं, लानती लोग हैं। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम इस जुर्म से अपने आप को बचा कर रखें। ना तो सूद खाएं, ना सूद खिलाएं, ना सूद के बारे में लिखें और ना सूद पर गवाह बनाएं। लेकिन ऐसे बहुत से मुसलमान आपको मिलेंगे कि सूद के बारे में लिखते हैं, और बहुत से ऐसे मुसलमान हैं सूद पर गवाह बनते हैं कि हाँ इसको तुमने सूद दिया, इसने लिया, मैं गवाह हूं। वो गवाह भी मलऊन है, लानती शख्स है। ये बहुत बड़ा जुर्म है, जुर्म अजीम है, ये कबीरा गुनाह है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम ऐसे गुनाह से अपने आप को दूर रखें। मुसलमानों, अगर आपने सूद लिया दिया है तो अल्लाह से तौबा कीजिए, अपना असल माल ले लीजिए और जो सूद है वो छोड़ दीजिए और अल्लाह से तौबा कीजिए। और जो लोग ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां उन्हें सूद के बारे में लिखना पड़ता है, तो वो वहां से नौकरी छोड़ दें, वहां से काम छोड़ दें, और जो सूद पर गवाह बनते हैं वो तौबा कर लें और आइंदा सूद पर गवाह ना बनाएं, ना किसी को सूद दिलाएं। ये सब बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह तमाम मुसलमानों को ऐसे जुर्म से बचने की तौफीक अता फरमा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हर किस्म की बुराइयों से बचा, और जब तक इस दायरे फ़ानी में ज़िंदा रखा अल्लाह, ईमान पे ज़िंदा रखना, और जब उठाना तो अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की ज़बानों पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।